हेलो एवरीवन एंड माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन और कॉमन टॉपिक को लेके, जो कि एक्चुअल में कहा जाए तो आज की डेट में हर कोई जानते हैं या हर कोई इस पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं होते हैं तो करना चाहते हैं। कहा जाए तो एक यूट्यूब जो चैनल होते हैं या यूट्यूब हो, कोई वेबसाइट हो, कोई भी अदर ऐप हो जो कि अपना पर्सनली खुद नहीं होता, किसी और का प्लेटफॉर्म होता है, उस पर हम सब लोग काम करते हैं कुछ भी जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, किसी और के रूल्स और कानून के हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है। उसके बाद उस पर अपन लोग एक अपना फ्यूचर और एक अपना करियर ढूंढते हैं। अपने बहुत सारे लोग काम बंद कर देते हैं, इस पर पूरा जी जान लगा के काम करते हैं। सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे काम करते हुए और फिर इस काम को पार्ट टाइम ऐसा करने लगते हैं। इसमें सब लोगों का एक्चुअल में कहा जाए तो नज़रिया देखने का, सुनने का अलग अलग होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, इस फील्ड में हर कोई काम करना चाहता है एक दूसरे को देख के। हर किसी को लगता है दूसरे के व्यूज़ देख के, दूसरे के सब्सक्राइबर्स देख के, ये कितने पैसे कमाते होंगे, इनका कितना सक्सेस है, इनके पास कितना पैसा होगा, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मुझसे भी लोग डायरेक्टली बोलते हैं। कहा जाए तो मेरे पास सब लोग जानते हैं ना, कोई इतना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कहा जाए तो एक बस प्लेटफॉर्म है, एक बेस है, मतलब कहा जाए तो बट ये है कि है कुछ है जो कि एक इस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसपे हेल्प होती है लोगों के द्वारा जो मेरे को मदद करते हैं, मेरे बिज़नेस को इम्प्रूवमेंट होने में हेल्प होती है। बेहतरीन चल रहा है, काम धाम सही साट चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधे ज़मीन से आसमान में पहुंच गए, फिर आसमान से तो ज़मीन में आ गए। मतलब एक मीडियम स्तर पे जैसे चल रहा था कुछ वैसे ही चल रहा है, ना ही एकदम ऊपर गया ना ही एकदम नीचे आ गया, बस थोड़ा सा बेहतरीन है, सब कुछ सिस्टमेटिक। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के पास जब जाता हूँ, मिलता हूँ, तो कहा जाए तो कई सारे लोग तो पसंद नहीं कि मैं काम करूं शायद। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ ही बस नहीं, सबके साथ ऐसा होगा कि जो ये काम करते हैं उनको बहुत अलग तरीके से लोग बोल लगते हैं, ये क्या कर रहे हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो। जबकि हम अगर काम कर रहे हैं यूट्यूब में और किसी को मुझे सजेशन देना है, सलाह देनी है, तो वो चाहे तो मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ दुष्ट लोगों को ही बोलूँगा, स्पेशली उनको जो मेरे कुछ ख़ास फ्रेंड्स होते हैं और मेरे रिश्तेदार होते हैं, और मेरे कुछ कहा जाए तो ख़ास ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि मेरे बेहद करीबी होते हैं और बहुत दुष्ट टाइप के होते हैं, जो कि यूट्यूब में अपनी प्रतिक्रियाएँ ना देखे और मेरे वीडियोस को देख के या ना देख के डायरेक्ट मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे मुंह पे आके उस चीज़ों को बातें करने लगते हैं। कस्टमर के सामने हों या अलग से हों या घर में मिलें या किसी परिवार में मिल जाते हैं। ऐसा मुझे तो लगता है सबके साथ ही होने लगा होगा जो भी यूट्यूब। और कहा जाए तो उनका भी एक मिशन हो जाता है कि नहीं हम भी यूट्यूबर बन जाएंगे, हम भी ये कर देंगे। और कहीं ना कहीं भी मैं देखता हूँ कि अपना भी टाइम ख़राब करते हैं, दूसरे का भी टाइम ख़राब करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो बेरोज़गारी ही कह सकते हैं इसे, कि मतलब कि हर आदमी एक ही मिशन पे लग जाता है कि नहीं हमें भी लग जाना है, हमें उससे आगे चले जाना है, हमें उसको पीछे कर देना है। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि जो ये बंदा काम कर रहा है, जिस टाइप से कर रहा है, जब से कर रहा है, उससे इन चीज़ों से कभी कोई मतलब ही नहीं था। उसका कभी किसी से कंपटीशन था ही नहीं, ना अभी है ना करना चाहता है, और ना उसको कोई मतलब है। क्या है, आप उसके सामने कुछ भी कर दो। लेकिन जब भी इंसान कोई सक्सेस हो, सक्सेस किसे कह सकते हैं, तो सब कुछ सामान्य चल रहा है कहा जा सकते हैं। तो मेरी भी लाइफ और सब कुछ एक नॉर्मल तरीके से निम्न स्तर पे, मतलब मीडियम चल रही। कोई समस्याएं मतलब कभी कोई आई वो भी चली गई, और हो सके तो आए ना, कभी नहीं आनी चाहिए किसी के पास। और प्रेजेंट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे कि आज से करीब 6-7 साल पहले चलता था, वैसे ही प्रेजेंट की लाइफ हो चुकी है। जब मेरी सब कुछ पहले से ही चल रहा था, 7 साल पहले जब नहीं चलता था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तब मेरे पास कोई नहीं आते थे, किसी रिश्तेदार किसी दोस्त से कोई मतलब नहीं रहता था। तब मेरा सोशल मीडिया पे बिज़नेस नहीं चलता था, सिर्फ मैं ऑफलाइन काम किया करता था। उसके जब वो बिज़नेस हाईलाइट हुआ, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ने लगे। टेक्निकल काम कर रहा था, मोबाइल रिपेयरिंग का, थोड़ा सा कहा जाता है पॉपुलैरिटी थी कि बहुत अच्छा काम करते हैं, तो सारी मशीनें, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिर से वही दुष्ट टाइप के लोग मेरे पास आने चालू हो गए। स्पेशली स्टार्टिंग होती है क्योंकि जो लोग ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा रिलेशन भी होता है और फ्रेंडली भी हो जाते हैं वो रिलेशन, और वो हम उम्र भी हो जाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आने लगते हैं पास में। फिर उस तरीके से वो पहले तो बेरोज़गार होते हैं, तब तो किसी रोज़गार वाले आदमी को पकड़ते हैं। उसके बाद अब वो कोशिश करते हैं अगले आदमी का सुख देख के, उसका सामान्यतः देख के, कि अब वो इसे दुखी कैसे कर दे कि वो हमारी कैटेगरी में आ जाए, जिससे हम लोग बता सकें कि नहीं अब वो आदमी भी ऐसा ही हो चुका है, क्योंकि वो उनका रिश्तेदार है, वो हम उम्र भी है, थोड़ा सा फ्रेंडली भी है। तो उनको कहने को हो जाता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग कि चलो अब अगले को बताएंगे, कोई मिलेगा तो बताएंगे। नहीं, अब तो वो भी, उसका भी सब काम ख़त्म हो गया, अब वो भी पैसे नहीं कमाता। अरे नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं रही, उसका भी काम चौपट हो चुका है। जब तक वो इस मिशन को पूरा नहीं कर लेंगे, पूरी टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे मित्र के साथ, पूरे दोस्तों के साथ लग जाएंगे, मतलब दंडवत
के अलावा उनका कुछ भी नहीं हो ऊपर, मतलब आप इसके लिए भगवान बन जाओगे तब तक, जब तक वो आप लोगों के काम की, आप लोगों की चीज़ों की ऐसी तैसी नहीं कर देगा। ऐसा एक बार कर चुके हैं मेरे कुछ घनिष्ठ, कहा जाए तो रिलेटिव्स, हम उम्र के लोग और फ्रेंड्स सब लोग मिल के कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें करके एक सफर दोबारा से स्टार्टिंग हुई, दोबारा से काम स्टार्ट हुआ। अब उन्हें लग रहा होगा मुझे चीज़ें पता नहीं है, तो दोबारा से फिर से वही काम स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन मेरे एक बार का अनुभव देखते हुए दोबारा से फिर से स्टैंड किया, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हुई। तो कहा जाता है एक पैरासाइट बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो लोग पहचान नहीं पाते, इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी एक लाइफ सामान्य चल रही है और अचानक से आपके पास बहुत कुछ रिश्तेदार हो गए, कुछ दोस्त हो गए, अचानक से आपके पास बहुत ही ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, आपको ज्ञान देना स्टार्ट करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। सीधे मैं तो यही बोलूँगा कि आपको उनको बोल सकते हैं गेट आउट, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करें। उनको सीधे बोले कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी सक्सेस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। उनको अपने बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम कितना कमाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ जितना आपके बारे में जानते जाएंगे, सिर्फ उनका मिशन यही लगेगा कि बस इसका कैसे इस चीज़ को ख़त्म करते चले, ये इसको अपने लेवल पे कैसे ला दे। जितनी चीज़ें इसने तरक्कियाँ पाई हैं, तरक्की कहा जाए तो, या अपने लेवल पे कहा जाए तो, जितना हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहा है, वो अगले आदमी को जैसे जैसे पता चल रहा है तो सिस्टम को उससे ख़राब कर देना है। दो ही चीज़ें होती है, एक निगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव हम हैं तो एक निगेटिव ही हुआ, सिंपल सी बात। इसके अलावा बीच की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर कोई सोचता है नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सहयोगी, हमारे सहपाठी हमारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो। जितना कर देंगे, हम कहते हैं कुल मिला के एग्जाम्पल देकर वो आपको 1 रुपये दे देंगे तो आपसे 100 रुपये ले लेंगे, और ये 100 रुपये का आपको नुकसान करवा देंगे, और कल को बोल भी देंगे कि नहीं मैंने आपको 1 रुपये एक ज़माने पे 1 रुपये की मदद की थी। मिशन ये होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कंपटीशन स्टार्ट करवा देंगे। कंपटीशन, एक तो हम कहते हैं आपको सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहा है, आप उसे हाइड कर सकते हो, कमेंट हाइड, आप किसी के कमेंट्स पढ़ ही नहीं रहे हो, करते रहो दुनिया भर के लोग कमेंट, कहाँ करोगे, कमेंट नहीं आ रहे। अब कर भी तो हमें पता नहीं भैया कौन है। अब उनके पास तीसरा एक दंड आता है कि नहीं इसको कंपटीशन करो, थोड़ा सा उसके दिमाग में कुछ प्रेशर डाले, कुछ परेशान होंगे भाई साहब। जब परेशान होंगे तब तो फिर ये थोड़ा सा और डिस्टर्ब होंगे तो इनके एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं हिसाब में, थोड़ा सा इसका काम और डिस्टर्ब करते हैं। इसको बताओ अगले आदमी को कंपटीशन करो, भैया आपके में तो व्यूज़ नहीं आ रहे, अरे भैया आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, अरे भैया आपने सब्सक्राइबर हाइड क्यों किया, अरे भैया आपके पास कितने पैसे कमाते हैं, अच्छा ओह अरे बेकार है, कोई मतलब नहीं, क्यों कमाते हैं। अरे मेरे को समझ नहीं आता उन लोगों को। मैं तो कहा जाए तो अभी मैं सामने गाली ही बस नहीं दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर वो उनमें से कुछ एक दुष्ट देखें ये मेरा वीडियो तो अपने दुष्ट लोगों के पास भेज भी दें कि शायद वो मेरे पास ऐसी आके बातें ना करें, और मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर गिनने की जगह शायद अपने काम धाम, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी नौकरी चाकरी करेंगे, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद ही होगा। हमारा उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, लेकिन शायद अंतिम में कुछ लोग सारी चीज़ें जानने के बाद कहीं पे एक आदमी की इंसल्ट करके अपनी सक्सेस मान लेते हैं। जैसे कि कोई मेरे बारे में सब कुछ जान गया, मेरे पास कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने पैसे हैं, सब कुछ। इसके बाद वो एक दिन अपना मेरे से ज़्यादा दिखा देगा 4 लोगों के सामने, उसके बाद बोल देगा ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इससे ज़्यादा चाहिए, और इससे ज़्यादा लोग, इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर, इससे ज़्यादा व्यूअर्स मेरे पास हैं, आप लोग इससे क्यों बात करते हो। एक तरीके से एग्जांपल दिया, ऐसे कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तरीके की चीज़ें, और आपकी फीलिंग एक बार उसको हर्ट करनी है, जिससे कि आप जब फीलिंग हर्ट होगी तो आप परेशान होगे, दिमाग आपका ख़राब होगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, वीडियो नहीं बना पाओगे, एडिटिंग नहीं कर पाओगे, उसके बाद सारा का सारा हो जाएगा चौपट। कुल मिला के आपका एक सक्सेसफुल आदमी को चौपट करने के लिए जो पैरासाइट्स लगते हैं उनकी कहानियाँ स्टार्ट होती है। स्पेशली आई थिंक ये शायद यूट्यूबर्स के साथ ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि वो लोग फेस किए होते हैं सारी चीज़ें, उनको दुनिया देखती रहती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते हैं, मेरे पास कोई सामान आया वो देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ कितने हैं, मेरे कस्टमर कितने हैं, मेरी शॉप में बिना आए मेरे शॉप का सामान देख रहे हैं, मेरे पास कितने एक्वेरियम है, मेरे पास कितनी सेलिंग हो रही, कितने दिन में कितनी मछलियाँ आ रही, सारा कुछ लोगों के पास कैलकुलेशन बना हुआ है। जो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यूट्यूबर से ही स्टार्ट होती है, बाकी जो और लेवल पे होते हैं उनके पास काफ़ी लेट में शुरू होती है, जब वो हाईलाइट हो जाते हैं। क्योंकि कभी किसी को करना नहीं चाहिए कंपटीशन, कभी किसी से बता के नहीं करनी चाहिए, ना ही बराबरी करने की सोचनी चाहिए। जो जिसका जो काम है उसको सिर्फ बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, और सिर्फ हो सके तो इन जैसे दुष्ट और मूर्ख लोगों से बचें। स्पेशली ये रूप में आते हैं कि कुछ रिश्तेदार रहेंगे, कुछ हम उम्र रिश्तेदार, और कुछ दोस्त बन जाएंगे, जो कि आपके साथ उठना बैठना सवेरे शाम, जब तक आप एक तरीके से बर्बाद नहीं हो तब तक आपके पीछे पड़ेंगे। और जिस दिन आप जान जाएंगे बर्बाद हो गए तो सीधे आपको बोलेंगे मुझे पता था आप किसी काम के नहीं हो, एक मंद बुद्धि के आदमी हो, वो हमें जानना था। दुनिया बहुत इंटेलिजेंट बोलती थी, आज हम आपको देख लिए हैं कि आप एक नंबर के घटिया और बेहुदा इंसान हो, और अब हम आपको साथ ख़त्म कर रहे हैं, आपका साथ छोड़ रहे हैं। उसके बाद अगला आदमी एकदम मंद भ्रष्ट हो जाता है।
ऐसा कभी किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो चुका है। इसके लिए मैं कहानी सुनाया एक यूट्यूबर की पर्सनल लाइफ को लेके, और यूट्यूबर प्लस उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स का क्या मायना होता है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि किसके घर में कितनी रोटियां बनी, किसके घर में कितना चावल है, किसके घर में कितनी दाल है, सब्ज़ी है। मैं गिनने नहीं जाता, कोई भी गिनने नहीं जाता। मेरे समझ में नहीं आता कि लोग मेरे व्यूज़ गिन के मेरे सामने को बताने आते हैं। मेरी सैलरी आती है तो मेरी सैलरी क्यों देखने आते हैं। उस टाइम में मैं बस गुस्सा नहीं होता, कुछ बोलता नहीं, सब लोग जानते हैं गुस्सा बहुत कम आती है। लेकिन करना उनके साथ ये चाहिए कि सीधे उनको उल्टा करके टांग देना चाहिए और पेड़ में बांध देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो सीधे आके आपसे पूछने लग गए या आपको ज्ञान देने लग गए, क्योंकि वो अपना खुद का नहीं देखते, उनके पास कुछ है भी या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ये हमारी पर्सनल लाइफ यूट्यूबर की कैसी होती है, ये आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा सा एग्जांपल शेयर किया।